हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया, मज़े में। कैसा है जोश लेवल? पढ़ने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, कि केवल बस देखते देखते यूट्यूब पर वीडियो खुल गई है? अपनी इच्छा से आए हो ना इस वीडियो पर, कि नहीं आए हो, कि बाय डिफ़ॉल्ट खुल गई है? इच्छा से आए हो तो अच्छी बात है। अब बाय डिफ़ॉल्ट आ गए तो कोई बात नहीं, अब बड़ी लोग आ गए हो तो ठीक है। तो जैसा कि इस वीडियो में जीएसटी को हम कवर कर रहे हैं अपना मैथ्स की सीरीज़ में, तो जीएसटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर आई थिंक होगा, जिसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट और वैल्यू एडिशन के बारे में देखा था। ठीक है, क्लियर है? नहीं है तो आप जाकर पहले वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सेरिना की बुक्स को कर रहे हैं कवर। ठीक है, फर्स्ट बी एक्सरसाइज 2025 की लेटेस्ट एडिशन वाली बुक है, आपके पास नहीं है तो पुरानी बुक से मैच करते हुए चलिएगा क्वेश्चंस को। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं है कि अगर आपकी बुक 1-2 साल पुरानी है तो सब हो जाएगा, कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है बुक्स में। ठीक है ना, चलिए तो फिर करते हैं जीएसटी चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज को कवर। फर्स्ट बी हो क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि हमें दिख रहे हैं एमसीक्यूज हैं आपके सभी, तो एमसीक्यूज को करेंगे हम जल्दी से। पहले फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं कि अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन का मीनिंग क्या हुआ। जीएसटी के अंदर वैल्यू एडिशन किसको कहते हैं? तो जब हमने अपनी इंट्रो वीडियो देखा था इनपुट टैक्स क्रेडिट में, सबसे पहले यही देखा था कि वैल्यू एडिशन किसे कहते हैं। मतलब सर अगर सीधी सीधी बात करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस टैक्स, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट एंड टैक्स प्लस प्रॉफिट। तो सर वैल्यू एडिशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप टैक्स उसमें कैलकुलेट करें, टैक्स इंक्लूड करें। टैक्स से कोई मतलब नहीं है वैल्यू एडिशन को। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आपने कोई चीज़ कितने की खरीदी है बिना टैक्स किए, एमआरपी क्या है उसकी, और आप उस पर कितना प्रॉफिट ले रहे हो। मतलब सर एक्सपेंसेस या फिर और किसी तरीके से आपने एक्सपेंसेस किए हैं, कुछ अगर सर्विस ले रहे हो तो उस पर आप कितना प्रॉफिट ले रहे हो, वो एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। तो सर हाँ सर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर थर्ड, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, इसलिए हमने सबसे पहला पॉइंट यही देखा था इंट्रो वीडियो में अपने। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सेल ओनली बी अलाउड अगेंस्ट। जो आपका इनपुट टैक्स है, जो आपको इनपुट टैक्स मिलता है किसी चीज़ को खरीदने पर, वो किसके अगेंस्ट अलाउड होता है? अगेंस्ट, अलाउड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट आप उसको अलाउ कर सकते हो, किसके अगेंस्ट आप उसको यूज़ कर सकते हो। सीधे सीधे ये बोलना चाह रहा है एनी टैक्स पेबल, आउटपुट टैक्स, रिफंड, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जो इनपुट टैक्स होता है वो आप किसके अलाउड करते हो अगेंस्ट? क्रेडिट, किसके अलाउड क्रेडिट करते हो? आउटपुट टैक्स के, जो आपको मिल रहा है उसके अगेंस्ट। तो ऑप्शन 2। ठीक है ना, मतलब कैसे सर, थोड़ा समझ में नहीं है, बताएंगे? बिल्कुल सर। मान लेते आपने कोई चीज़ खरीदी और आपने 100 रुपये टैक्स दिया और आप आगे वो चीज़ बेच रहे हो, लेट से 100 रुपये की खरीदी 120 की बेच रहे हो। या फिर ऐसे समझो कि जब आप कोई चीज़ खरीद रहे थे तो आपने 100 रुपये टैक्स दिया और जब आपने बेचा उसको तो आपको 120 रुपये टैक्स मिला। जब आप खरीद रहे थे तो 100 रुपये टैक्स दिया आपने, लेकिन जब आप बेच रहे हो तो आपको 120 रुपये टैक्स मिला। तो जो दोनों का डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड। मतलब किसके अलाउड आप कर रहे हो इसको यूज़। तो आप आउटपुट टैक्स के अलाउड करते हो उसको यूज़, आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। मतलब जितना आप दे रहे हो और जितना आपको मिल रहा है उनका डिफरेंस होता है। जो आपको देते हो आप वो इनपुट, जो आपको मिलता है दैट इज़ आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट टैक्स के अलाउड इसको आप यूज़ करते हो, क्रेडिट करते हो। देन थर्ड में बोल रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का मीनिंग क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि सर सीधे सीधे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कि कोई चीज़ खरीदते समय जो आप टैक्स पे करते हो उसको आप एज अ क्रेडिट की तरह यूज़ कर सकते हो आगे जब आप उसको बेचोगे, सेल करोगे। अगर नहीं करोगे तो नहीं कर सकते हो। इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब कि जो चीज़ आप सेल करने पर टैक्स पे करते हो ना, वो। जैसे इसमें बोल रहे हैं क्या, टैक्स ऑन सेल कि टैक्स ऑन परचेज। जल्दी से, जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो जो टैक्स दे रहे हो उस टाइम वो होता है आपका टैक्स ऑन परचेज। ठीक है, इनपुट टैक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खरीदते समय जो टैक्स दे रहे हैं इनपुट टैक्स, बेचते समय जो टैक्स मिल रहा है आउटपुट टैक्स। फोर्थ में बोलना है एक रजिस्टर्ड डीलर है जिसके लिए इनपुट टैक्स है आपका ₹X एंड आउटपुट टैक्स है उसके लिए ₹Y। तो पूछना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा। तो भैया इसमें आपको क्या लगता है? ऑप्शन भी दिए मैंने आपको X, X माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन है X, Y माइनस एक्स, X माइनस वाई एंड नन ऑफ दिस। तो आप थोड़ा सा सोचिए इसका। आई थिंक आंसर सीट में कुछ मिस्टेक है मुझे लग रहा है, क्योंकि बोल रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट वही होता है जो आपका इनपुट टैक्स होता है। आंसर में आई थिंक बाय माइनस एक्स दिया थर्ड ऑप्शन, उसको थोड़ा सा करेक्ट लीजिएगा। आपका आंसर 1 होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया?
क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि जितना टैक्स आपने पे किया है वही तो है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। लायबिलिटी तो पूछ नहीं है, लायबिलिटी मतलब होता है कि आउटपुट माइनस इनपुट। हमसे पूछा जा रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, तो आपका एक्स रुपये ही होगा जितना रुपये आपने खरीदते समय दिया है सामने वाले को, ठीक है, एज अ टैक्स, वो होगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है सर, ई वाले में क्या बोल रहे हैं, आई होप क्लियर है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आंसर शीट में भी, उसमें वाई माइनस एक्स दिया है। जॉन सेल गुड वर्थ, जॉन ने एक कोई सेल किया कोई भी एक प्रोडक्ट को, किसको, मनीष को, जिसकी कीमत थी, जिसकी प्राइस थी 2000 रुपये। ठीक है, पहले तो ये बताइए विजिबल है कि नहीं, यहाँ तक ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया, विजिबल होगा आई थिंक। ठीक है, सेम स्टेट की बात हो रही है तो इंटर स्टेट है आपका, मतलब CGST और SGST लगेगा। जॉन गिवर डिस्काउंट, जॉन डिस्काउंट भी दे रहा है भैया, कितने का, 20% का, और GST लग रही है 5%। ठीक है, तो आपको बताना है कि जॉन को कितने रुपए मिलेंगे, जॉन को कितने रुपए मिलेंगे। हो 4 ऑप्शन हैं, 20 रुपये, 850 रुपये, 1680 रुपये या 2520 रुपये। देख लेते हैं सर कैलकुलेट करके। सबसे पहले तो डिस्काउंट देगा, क्योंकि हमें पता है जो टैक्स लगता है वो लगता है डिस्काउंटेड वैल्यू पर, तो डिस्काउंटेड वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आ रहा है ना समझ, कोई डाउट तो नहीं है ना, पूछ लीजिएगा, बिल्कुल भी संकोच मत करिए, अपनी घर की क्लास है, कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछो। अब वो मैं मेरे ऊपर है आपको उसका रिप्लाई देना, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट, क्योंकि लाइव वीडियो है नहीं है तो मैं लाइव देख भी नहीं पाऊँगा इसलिए। ठीक है, रिकॉर्डेड में आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं हो सकेगा तो आपके कमेंट का बिल्कुल जल्दी देने की कोशिश करूँगा रिप्लाई। ठीक है, तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या होगी सर, 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 80% वो ले रहा होगा उससे, तो 80% ऑफ 100 2000 का, तो 20 से 20 जाएंगे तो आपको हो जाएगा 1600 रुपये। मतलब 1600 रुपये क्या भैया डिस्काउंटेड वैल्यू है। अब इस पर लगेगा टैक्स, टैक्स कितना है आपका 5% है, तो पहले आप CGST निकाल लीजिए जो कि हो जाएगा 2.5%। कितना सर, 2.5%, 2.5% ऑफ वॉट 1600, तो डेसिमल हटाओगे 1 0 और आ जाएगा। ठीक है सर, 20 से 20, 5 से 2, 5 से 5, 2 से 8, तो ये हो गए 40 रुपये, और 40 ही रुपये आपकी हो जाएगी SGST, दोनों सेम ही होंगे। तो बोले थे कि जॉन को कितने मिलेंगे, जॉन गेट्स, ये तो उसकी जो वैल्यू है वो तो मिलेगी, साथ में ये दोनों टैक्स भी मिलेंगे, 40 + 40 दैट मीन्स 1680 रुपये। आई थिंक ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, यस सी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल था, इजी था। तो आपकी हो गया फर्स्ट क्वेश्चन की MCQs। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में है कुछ। सबसे पहले बोल रहे हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड की गई हैं इतने रुपए की। ठीक है, 15,000 रुपये की इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है A से B को, A से B को एक चीज़ बेची जा रही है। यहाँ पर SP है भैया कितना, 15,000, यस। ठीक है, सोल्ड फॉर रुपीज़ दिस, इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट दैट मीन्स अगेन वही CGST SGST का केस है आपका। बोल रहे हैं GST का रेट है अगर आपका 12%, तो इसके फर्स्ट एज पर GST सिस्टम ए वाले में बताइए कि सेलिंग प्राइस क्या है एक्सक्लूडिंग GST स्टेशन ए पर। SP क्या है एक्सक्लूडिंग GST एट ए पर। ये जाहिर सी बात है GST नहीं लिए, तो बोल रहा है कि सोल्ड इतने रुपए की गई है, तो हमें जाहिर दिख रहा है कि बिना GST की बात करेंगे तो 15,000 रुपये ही है यहाँ पर उसकी SP। ठीक है, एक्सक्लूडिंग GST। सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं कि CGST बताइए और SGST बताइए। ठीक है, तो CGST निकालने के लिए आपको पता है 15,000 रुपये लगेगा, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा है। GST का रेट है 12%, तो आधा 6% हमें निकालना पड़ेगा, 6% ऑफ वॉट 15,000। ठीक है सर, कर लेते हैं 20 से 20 और ये हो जाएगा आपका 900 रुपये। ठीक है, 900 रुपये CGST, और तो सर SGST भी 900 ही रुपये होगी। हो अरे बोलो ना, क्लियर है कि नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप को ही पढ़ा रहे हो, तुम लोग तो कुछ रिप्लाई करना नहीं है, जब तक इंट्रैक्शन नहीं होगा कैसे मिल जाएगा। बोला करो यार, कमेंट में बोल दिया करो, कोई डाउट हो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, इतनी मेहनत करना है तुम लोग, बस यही तो अच्छा लगता है यार। बता दिया करो कोई अगर कमी है या कोई अच्छा लग रहा है, कमी है तो कमी बताओ, अच्छा है तो अच्छा ही बताओ। ऐसा नहीं कि केवल अच्छा ही पूछ रहे हैं, कमी है तो कमी बताइए। सर कैसे पढ़ाते हो, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, चुटकुले मुटकुले सुनाओ सर, डांस करके दिखाओ, कर लेंगे तुम्हारे लिए, वो भी कर लेंगे। अगर अच्छा ही लग रही है सर, बहुत बढ़िया बता रहे हो, एक ही बार में समझ में आ जाता है, तो वो भी बोलिए, अच्छा लगता है भाई थोड़ा सा जान के कि हाँ थोड़ा सा आपके लिए अच्छा कर पा रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो भाई अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, दोनों बताइए खुल के। C। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं CP बताइए B के लिए क्या है एक्सक्लूडिंग GST। CP बताइए एक्सक्लूडिंग GST
एट बी, मतलब बी वाले ने खरीदा होगा बिना जीएसटी के कितने रुपए के? सर जितने का ए ने बेचा होगा उतने का खरीदा होगा बिना जीएसटी के। तो एस पी ए के लिए 15,000, तो सी पी बी बी के लिए क्या होगी? 15,000 बिना जीएसटी के। बिल्कुल सर, क्लियर है यहाँ तक तो? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बोल रहे हैं इसके बाद डी पार्ट। डी पार्ट में बोला जा रहा है भैया कि प्रॉफिट अगर 5,000 है, प्रॉफिट अगर 5,000 है, प्रॉफिट अगर 5,000 है, ठीक है, तो एस पी क्या होगी एट स्टेशन बी? तो जाहिर सी बात है, जब वो 15,000 का खरीद रहा हो और 5,000 का प्रॉफिट ले रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 20,000 में बेच रहा होगा। तो 15,000 प्लस 5,000 एंड आंसर इज 20,000, ठीक है ना? बी के लिए बात कर रहे हैं ना, वो बोल रहे बी ने जब बिना जीएसटी के 15,000 का खरीदा है और 5,000 का प्रॉफिट ले रहा है, तो कितने की बेचेगा? 20,000 की बेचेगा। बिल्कुल सर, ठीक है। नाउ सेम गुड सर्विस आर मूव्ड अंडर इंटर स्टेट बी से सी। अब बी से सी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो भी इंटर स्टेट, मतलब सर आईजीएसटी लगेगी इसमें आपकी। ओ अरे बोल दिया करो यार तुम लोग। अब जीएसटी का रेट थोड़ा सा चेंज हो गया सर, रेट ऑफ जो टैक्स है वो आपका 12%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई पार्ट में बोल रहे हैं कि जीएसटी कितनी लगेगी? जीएसटी कितनी लगेगी सर? आईजीएसटी ही लगेगी ना, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी मतलब 12% डायरेक्ट लग जाएगा कितने पर? 20,000 पर। 12% ऑफ 20,000 हो तो 2 0 से 2 0 जाएंगे, तो ये आपको हो जाएगा भैया 2,400 रुपये आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा सी वाले को, ठीक है? जीएसटी बोलना है इसलिए। अब बोला जा रहा है एफ पार्ट में कि सीपी क्या होगी? एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट सी। सी वाले के लिए सीपी क्या होगी? जीएसटी को हटाकर। जाहिर सी बात है सर, बी वाला जितने की बेच रहा है बिना जीएसटी के उतने की तो खरीदोगे, और सी वाला बिना जीएसटी के, मतलब 20,000 रुपये हो, ठीक है। और कोई इसमें तो पार्ट आई थिंक है नहीं है, यही था आपका लास्ट, ठीक है, यही है ना? कहाँ गया? यस, ठीक है। तो आपके यही हो जाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, सेकंड में आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छे क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप समझ में भी आ गया होगा, ठीक है? जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, ठीक है। आइए देख लेते हैं अब नेक्स्ट आगे से थर्ड नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा, जो कि यूपी में आता है, टू कानपुर। आगरा से कानपुर में बेची जा रहा है कोई गुड, वो भी 20,000 रुपये का, एंड देन फ्रॉम कानपुर टू राजस्थान, ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज दिस, प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज दिस, फाइंड द नेट जीएसटी पेबल बाय द डीलर एट कानपुर। समझ रहे हो? पहले आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में लिख लेते हैं क्वेश्चन को। कोई चीज़ है आगरा से पहले तो सेल हो रही है यूपी में, जो कि आपका आगरा, कहाँ पर सेल हो रही है भैया? कानपुर में सेल हो रही है, कानपुर, कानपुर, आई होप यू गॉट इट, समझ रहे हो? कानपुर भैया, नागपुर, कानपुर, जयपुर, सब में पुर पुर पुर, वेरी गुड, जयपुर, राजस्थान, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कोई चीज़ आगरा से बेची जा रही है कानपुर में, जिसकी वर्थ है, जिसकी कॉस्ट है कितनी सर? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये के कोई गुड या सर्विस है जो कि आगरा को बेची जा रही है, और फिर कानपुर से देन राजस्थान को। अब बोल रहे हैं कि रेट ऑफ जीएसटी आपको गिवन है, जो कि आपकी रेट ऑफ जीएसटी है 18%, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि कानपुर वाला एंड प्रॉफिट मेड एट कानपुर, कानपुर वाला उससे प्रॉफिट ले रहा है कितना? 5,000 रुपये का, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है उस पर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं अपन। फर्स्ट पार्ट में बोले जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्या है कि पार्ट पूछा है नेट जीएसटी पेबल बाय डीलर एट कानपुर, मतलब कानपुर वाले ने नेट कितना जीएसटी पे किया है, और साथ में ब्रैकेट में भी लिखा है जीएसटी रिसीव माइनस जीएसटी पेड, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है। ओ बोलो ना, क्लियर है? एक व्यक्ति बैठा आगरा में, कोई चीज़ बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है कानपुर वाले को, कानपुर वाले उसमें 5,000 का फ़ायदा करके आगे बेच रहा है राजस्थान में जयपुर को। तो बोल रहे हैं कि कानपुर वाले ने टोटल कितनी जीएसटी पे की होगी। मींस आपसे पूछा जा रहा है टैक्स लायबिलिटी कितनी है, नेट टैक्स कितना पे किया गया है डीलर कानपुर वाले के थ्रू, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं
कि कानपुर वाले ने कितना जीएसटी पे किया होगा। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं यूपी से यूपी, सीजीएसटी जीएसटी लगेगा। अगर जीएसटी का रेट है 18% तो सीजीएसटी का हो जाएगा 9 और एसजीएसटी भी हो जाएगा 9। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं फॉर इनपुट टैक्स, फॉर इनपुट टैक्स नहीं, इनपुट टैक्स फॉर डीलर इन कानपुर, जो कानपुर में बैठा है उसके लिए इनपुट टैक्स क्या है। ठीक है, तो जो कि आपका इनपुट टैक्स हो जाएगा कितना सर, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ओ अब सर सीजीएसटी में पता है 9% लग रहा होगा 20,000 पे, क्योंकि कोई डिस्काउंट तो दे नहीं रहा अगर वाला 20,000 का कोई एक एमआरपी होगी उस किसी मटेरियल की, किसी प्रोडक्ट की, जो कि सीधा बेच रहा है 20,000 पे, तो 20,000 का 9% निकाल लेंगे हम। 9% ऑफ व्हाट, 20,000 हो, प्लस एसजीएसटी भी सेम सर 9% ऑफ 20,000। ठीक है सर, 20 से 20, 20 से 20, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सर 1800 और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 1800। तो मतलब जो इनपुट टैक्स कानपुर वाले के लिए हुआ है वो हुआ है सर 3600 रुपये का। सीधा सीधा मतलब क्या है सर कि कानपुर वाला जब खरीद रहा है किसी गुड को तो वो 3600 रुपये एज अ जीएसटी पे कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स, जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह वो यूज़ करेगा आगे। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स फॉर कानपुर। अब सर अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा अच्छे से, तो आउटपुट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जितना टैक्स उसको मिल रहा है, समझिएगा जितना टैक्स उसको मिल रहा है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि कानपुर वाले के लिए एसपी या फिर जयपुर वाले के लिए प्राइस क्या होगी उस प्रोडक्ट की। तो हम अगर बात करें यहाँ पर एसपी लिख सकते हो, एसपी कितनी हो जाएगी, 20,000 में खरीदा है तो 20,000 में तो बेचेगा ही, साथ में 5,000 का प्रॉफिट भी ले रहा है। तो कानपुर वाले के लिए जो एसपी होगी ना वो होगी 20,000 प्लस 5,000 अर्थात 25,000, मतलब 25,000 उसकी एसपी होगी बिना जीएसटी के। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्सक्लूडिंग जीएसटी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, बिना जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जो कानपुर वाला है वो 25,000 की बेचेगा। तो जाहिर सी बात है जयपुर वाला भी 25,000 पे क्या देगा, टैक्स देगा। कितना टैक्स देगा, इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगेगी। तो मतलब जो आपका आउटपुट टैक्स होगा वो इक्वल होगा आईजीएसटी के, और आईजीएसटी में रेट आपका सेम ही रहेगा 18%। 18% ऑफ व्हाट, क्या सर, 25,000। ठीक है, तो 100 से 100 गया, सॉल्व करोगे तो 0, 25 इंटू 8 200, 20 कैरी, 25 से कम 25 और 20 45, मतलब सर 4500 रुपये उसको आउटपुट टैक्स के रूप में मिलेगा जयपुर वाले से। अब पूछा जा रहा था सर नेट जीएसटी, तो सर नेट जीएसटी हम निकालते हैं कैसे, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स 4500, इनपुट टैक्स 3600। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सर ये 900 रुपये, मतलब जो डीलर बैठा है कानपुर में वो गवर्नमेंट को 900 रुपये देगा, ओनली 900 रुपये, ना 3600 देगा ना 4500 देगा, केवल 900 रुपये देगा। वो किसको, बोलो, गवर्नमेंट को। ठीक है, आई आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। इसकी सर ये फर्स्ट अप्रोच है, आप सेकंड अप्रोच भी लगा सकते हो, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। पहले ये बताओ, पहली वाली अप्रोच आपको क्लियर बिल्कुल बेसिक तरीके से की है हमने। ठीक है, वेरी गुड। अब सेकंड अप्रोच में क्या है, आप सोचिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी डीलर या फिर कोई भी व्यक्ति जो जीएसटी पे करता है डायरेक्ट गवर्नमेंट को, वो केवल उसके प्राइस पे नहीं करता पे, वो करता है कि उसने कितना प्रॉफिट लिया है। गवर्नमेंट को केवल प्रॉफिट पे चाहिए आपका जीएसटी, और बाकी उससे किसी चीज़ को मतलब नहीं है, किसी चीज़ से। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कानपुर वाला 5,000 का प्रॉफिट ले रहा है, तो आप डायरेक्ट 5,000 का ही निकाल सकते हो, 18%, वो आपका हो जाएगा नेट जीएसटी। ठीक है, समझ रहे हो आयुब कि नहीं समझ रहे हो, नेट जीएसटी जो पेबल होगा वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 18% ऑफ व्हाट, 5,000, मतलब 18% ऑफ प्रॉफिट। या फिर हम पहले एक बार अच्छे से लिख देते हैं, जीएसटी परसेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट ले रहे हो उसका जीएसटी निकाल लीजिए आप, क्योंकि सरकार को केवल आपके प्रॉफिट पर चाहिए, सरकार को केवल आपके प्रॉफिट पर चाहिए भैया 900 रुपये। देख रहे हो, आ रहा है सेम आंसर, सेम ही आएगा। तो आपको अगर इस टाइप से करना है तो इस टाइप से, बट कितना छोटा हो गया ये, तो मार्क्स ही नहीं देगा वो एग्जामिनर, फिर भी आपको पता हो चाहिए, ये भी आप यूज़ कर सकते हो एमसीक्यूज़ में। ठीक है, ये तो फिर हमारा है ही बेसिक अप्रोच, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स नेट जीएसटी, और इसमें डायरेक्ट प्रॉफिट पर आप निकाल सकते हो इसलिए। ठीक है, आई आपको समझ आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, वेरी गुड।
रफ कर रहा हूँ मैं, इरेज। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड करते रहिएगा, साथ साथ में कॉपी भी करते रहना। ये नहीं कि बस तुम कथा सुन रहे हो, कथा नहीं सुना रहा हूँ, कथा नहीं सुना रहा हूँ। आपको भी अपना थोड़ा इंटरेक्शन देना पड़ेगा, आपको भी अपना पार्टीशन करना पड़ेगा इस वीडियो में, तभी काम बनेगा। नहीं तो तुम केवल देखते रहो बस उसको। साथ में कॉपी भी करो, कोशिश करो कि आप, मैं करूँ उसके पहले आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है और उसको आगे इम्प्रूव कर पाओ। ठीक है, इसलिए कोशिश करो कि पहले आप ट्राई करिए, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए। फोर्थ में बोल रहे हैं, गुड्स सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा, सिटी ऑफ IITians हैं, IIT के लिए स्पेशली जानी जाती है हमारी IIT नीट। कोटा राजस्थान से कोई चीज़ बेची जा रही है मुंबई में, 20,000 रुपये की है, और फिर मुंबई से पुणे में है। अगर रेट ऑफ GST ये है, मुंबई वाला 5,000 का प्रॉफिट ले रहा है तो GST पेड एट पुणे, अगर पुणे वाला एंड यूज़र है तो। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है फोर्थ। पहले तो सर कोटा राजस्थान लिख लेते हैं। यहाँ से कोई चीज़ मुंबई में सेल की जा रही है, फिर मुंबई से वेयर, पुणे। तो थोड़ा सा आपको स्टेट कैपिटल्स के बारे में पता होना चाहिए। राजस्थान कोटा ये तो दे दिया, मुंबई आपको पता है महाराष्ट्र में है, और सर पुणे भी महाराष्ट्र में है। तो थोड़ा सा बी केयरफुल, आपको उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी क्या होगी, इंटरेस्टेड या आपकी होगी इंटरेस्टेड। ठीक है, अब बोल क्या रहे हैं कि कोटा से जो चीज़ बेची जा रही है उसकी जो प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट है वो है आपका 20,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर मुंबई से पुणे बेची जा रही है। ठीक है, अगर GST का रेट है आपका 12%, और प्रॉफिट मुंबई वाले ले रहे हैं कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। अब बोल क्या रहे हैं, फाइंड क्या करना है, नेट GST पेड एट पुणे इफ डीलर एट पुणे इज एंड यूजर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या बोल रहे थे कि कोटा में एक व्यक्ति है जो कि 20,000 रुपये की चीज़ को मुंबई वाले को बेच रहा है, मुंबई वाला 5,000 का प्रॉफिट लेके आगे पुणे वाले को बेच रहा है। पूछा जा रहा है कि GST पुणे वाला कितने रुपए का पे करेगा, GST पुणे वाला कितने रुपए का पे करेगा, GST नेट GST होगी, नेट सर समझ रहे हो, नेट मतलब आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, तो एंड यूज़र की अगर हम बात करें, और ये भी लिखा है पुणे वाला एंड यूज़र, मतलब उसने आगे नहीं बेचा है। तो इससे आपको समझ पा रहे हो कि वो केवल इनपुट टैक्स ही देगा, आउटपुट टैक्स उसके लिए क्या हो रहेगा, 0 रहेगा। आउटपुट टैक्स कब होता है, जब एक व्यक्ति कोई चीज़ को आगे फर्दर सेल करता है। तो पुणे वाला एंड यूज़र है, आखिरी यूज़ वही कर रहा है, तो मीन्स वो सेल करेगा नहीं, तो आउटपुट टैक्स आपका 0 रहेगा। तो मतलब जो नेट GST होगा ना पुणे वाले के लिए, वो इक्वल होगा किसके, डायरेक्ट सर इनपुट टैक्स के, इनपुट टैक्स के। ठीक है, तो मतलब हमें पुणे वाले के लिए इनपुट टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर मुंबई वाले के लिए आप आउटपुट टैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैसे। 20,000 रुपये की चीज़ इसने इसको बेची, फिर इसने इस पर 5,000 का फ़ायदा लिया है, तो हम बोल सकते हैं प्राइस फॉर पुणे, प्राइस फॉर पुणे कितनी हो जाएगी सर, 20,000 प्लस 5,000, दैट मीन्स 25,000। मुंबई वाले के लिए तो 20,000 की ही कीमत है उसकी, लेकिन वो 5,000 का फ़ायदा ले रहा है, तो पुणे वाले के लिए 20 प्लस 5 25,000 रुपये हो गई उसकी कॉस्ट, किसकी, उस गुड या सर्विस की। अब पुणे वाला इस 25,000 रुपये देगा सर टैक्स, कितना देगा, CGST SGST रहेगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट है आपकी ये ट्रांजेक्शन, तो 6% CGST 6% SGST। तो आप पहले CGST निकाल लीजिए, जो कि हो जाएगा 6% ऑफ वॉट, 25,000, 20 तो हो जाएगा 0,015। सर SGST भी आपका सेम ही हो जाएगा, 6% ऑफ वॉट, 25,000, तो यहाँ से हमें अगेन क्या मिल जाएगा, 1,500 रुपये। तो जो इनपुट टैक्स होगा, इनपुट टैक्स फॉर पुणे, पुणे वाले के लिए जो इनपुट टैक्स होगा वो होगा सर 1,500 प्लस 1,500, दैट मीन्स 3,000 रुपये। मतलब जो नेट GST पे किया जा रहा है पुणे वाले के थ्रू, वो किया जा रहा है 3,000 रुपये का नेट GST। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे भी रहा हूँ नेट GST,
क्योंकि वो आगे फर्दर सेल नहीं कर रहा है। मान लीजिए आगे वो फर्दर सेल कर रहा होता और उसको एज अ आउटपुट टैक्स की जगह 3500 रुपये मिल रहे होते, तो 3500 माइनस 3000 करके मतलब वो 500 रुपये पे करता, लेकिन वो आगे सेल ही नहीं कर रहा है, तो पूरा इनपुट टैक्स ही उसके लिए होगा नेट जीएसटी। जैसे कि अपन कस्टमर किसी शॉप पर कुछ लेने जाते हैं तो जीएसटी अगर 500 नहीं ज़्यादा मतलब 100-200 रुपये तो पूरे ही करते हैं, क्योंकि हम आगे सेल कर नहीं रहे तो हम जीएसटी का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इसलिए तो अगर एंड यूज़र होता है वो हमेशा इनपुट टैक्स इक्वल में ही आता है उसका नेट जीएसटी, तो आपका आंसर हो जाएगा 3000। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बस मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप थोड़े से कर पाओगे। क्वेश्चन सिंपली रहता है, थोड़ा सा लैंग्वेज का फेरबदल रहता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4th नंबर का क्वेश्चन था ये हमारा, ठीक है, सिंपल था, ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है जल्दी से। 5th नंबर में बोल रहे हैं ए इज़ अ डीलर इन बनारस यूपी, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, ठीक है। बनारस से तो भोलेनाथ ही याद आते हैं। बनारस बहुत अच्छा भैया सिटी है, जाइएगा आप भी ज़रूर। मैं एक ही बार गया हूँ अभी, देखते हैं आप कब बुलाते हैं, जाएंगे फिर। 2 बार जा चुका हूँ, 2 बार याद है, ठीक है। फिर से देखते हैं, बहुत जल्द जाएंगे। हाँ, तो एक डीलर है बनारस में जो कि सप्लाई कर रहा है कुछ गुड्स की या सर्विस की, जिसकी कॉस्ट है, जिसकी वर्थ है 8000 रुपीज़ डीलर बी को, जो कि आगरा में बैठा है, ठीक है सर। डीलर बी इन टर्न सप्लाइज द सेम गुड या सर्विस टू डीलर सी इन पटना बिहार at a profit of 1200 rupees. Find the input and output tax for the dealer C under GST system. If the GST rate is 18%, C does not sell his good service further. आइए से पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं अच्छी तरीके से। बनारस यूपी, ठीक है, देन आगरा यूपी, ठीक है, देन पटना बिहार, ठीक है। ए बी सी, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, ए कोई चीज़ बी को बेच रहा है जिसकी वर्थ, जिसकी प्राइस, जिसकी कॉस्ट है आपकी सर 8000 रुपये। फिर बी उसको आगे बेच रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं भैया। कितना प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 1200 रुपये का, ठीक है भैया। सबका हक है प्रॉफिट कमाने का, नहीं तो कोई क्यों ही फिर बिजनेस करेगा। फ़ायदा ही लोगे तो क्या फ़ायदा बिजनेस करने का, समझ लो, तो फ़ायदा तो लेना चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट टैक्स पूछ रहे हैं डीलर सी के लिए। इनपुट टैक्स ये तो आपका डेटा हो गया, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स फॉर डीलर सी, ओके। सी के लिए पूछा जा रहा है, ध्यान से, सी के लिए अगर जीएसटी का जो रेट है वो है आपका 18% एंड सी आगे फर्दर सेल नहीं कर रहा है, ठीक है, ध्यान से। तो आइए देख लेते हैं कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट टैक्स क्या होगा सी के लिए इनपुट और आउटपुट टैक्स क्या होगा, ठीक है। बट सी आगे बेच नहीं रहा है कोई चीज़। जैसे ही आपको क्लियर है कि सी आगे बेच नहीं रहा है तो उसको कौन सा टैक्स नहीं मिलेगा, बहुत खूब, वेरी गुड, ताली हो जाओ अपने लिए जल्दी से। सी आगे नहीं बेच रहा है सर, अच्छा, मतलब सर आउटपुट टैक्स तो उसके लिए कुछ होगा ही नहीं, मतलब सर आउटपुट टैक्स तो क्लियर है सर, 0 होगा। आउटपुट टैक्स फॉर सी 0, शून्य बटे सन्नाटा, क्लियर है, क्योंकि जब बेच नहीं रहे तो मिलेगा नहीं टैक्स। अब बात कर लेते हैं सर इनपुट टैक्स की। इनपुट टैक्स मतलब जो बी पे कर रहा होगा खरीदते समय। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस फॉर सी को कोई चीज़, फिर वो चीज़ कितने की पड़ रही है पहले तो वो देखते हैं, टैक्स उसके बाद में। 8000 की थी, 1200 ये प्रॉफिट ले रहा है, तो 8000 प्लस 1200 9200, मतलब 9200 की पड़ेगी पटना वाले को, बिहार वाले को 8000 प्लस 1200, तो मतलब सी को उसकी कॉस्ट पड़ रही है 9200। अब वो इस पर टैक्स देगा, ठीक है। और आपका ये ट्रांजैक्शन है वो है क्या, इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो मतलब आईजीएसटी लगेगा। तो हम आईजीएसटी निकाल लेते हैं। आईजीएसटी कितना हो सर, डायरेक्ट 18% ही होगा। 18% ऑफ वॉट, 9200, ठीक है। तो 18% ऑफ 9200, 20 से 20 जाएंगे, 18 से आप कैलकुलेट करोगे, 18 इंटू 2 36, 6 यहाँ 3 कैरी, 18 इंटू 9 162 एंड 3 165 हो। तो मतलब यही आपका आ गया सर इनपुट अरे यार इनपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट टैक्स आ गया सी के लिए आपका 1656
एंड आउटपुट टैक्स क्या है 0। ठीक है, तो आपके ये दोनों हो गए आंसर। आउटपुट टैक्स का क्लियर है क्योंकि आगे सेल नहीं करे इसलिए कुछ उसको टैक्स मिलेगा नहीं, तो आउटपुट टैक्स 0, जबकि इनपुट टैक्स उसका 1656 जो कि उसके जो प्राइस है उसके लिए उस पर लगता है। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था, अगेन सिंपल ही था, लास्ट वाले पे बेस्ड था। अब देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें। 6 नंबर का क्वेश्चन, तो यहाँ लिख लेते हैं डेटा। 6 में बोले अ डीलर इन मेरठ यूपी ही सप्लाई गुड सर्विस वर्थ 15,000 टू डीलर वी इन रतलाम MP. Dealer B in turn supply same good to dealer C in जबलपुर again MP at a profit this at the rate of this I देख लेते हैं। सबसे पहले मेरठ की बात करते हैं यूपी में। यार यूपी के क्वेश्चन मतलब यूपी के ज़्यादा हैं इसमें डीलर, यूपी में ज़्यादा व्यापार होता है क्या? योगी सरकार ज़्यादा वो कर रही है बिजनेस को एनहेंस, बिजनेस को बढ़ावा दे रही है यूपी सरकार, अच्छी बात है। ये नौकरियाँ मत लो, नौकरियाँ दो, ठीक है, इसलिए बिजनेस करिए या फिर कोई स्टार्टअप करिए, लेकिन अच्छे से करिएगा। ये नहीं कि तुमने जोश जोश में स्टार्ट कर दिया और फिर बंद हो गया है, ऐसा थोड़ी करना है। पूरा एकदम ब्लूप्रिंट बना के करिएगा, किसी से एक्सपर्टाइज से थोड़ा सा सलाह ले लीजिएगा पहले, फिर करिएगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। 3 डीलर हैं A B एंड C। A B को बेच रहा है, B C को बेच रहा है। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है भैया, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, जब ए बेच रहा था तो उसकी जो प्राइस थी, जो उसकी कॉस्ट थी, जो उसकी वर्थ थी, वो कितनी थी? 15,000 रुपये। तो मैं आ रहा था, तुम पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ये नहीं कि तुम देखते जा रहे हो। ठीक है, फिर बी बेच रहा है आगे, लेकिन कुछ फ़ायदा ले रहा है, बीच में प्रॉफिट ले रहा है, कितने का? 3,000 रुपये का। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और रेट ऑफ GST है कितना? 18%, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं ये आपसे, कॉस्ट इंक्लूडिंग GST ऑफ गुड एंड सर्विस टू द डीलर C एज्यूमिंग C डज नॉट सेल। ये आगे नहीं बेच रहा है भैया, आगे सेल नहीं कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि C को कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज टू द डीलर C इन जबलपुर एज्यूमिंग द डीलर C डज नॉट सेल द गुड सर्विस फर्दर। अभी बोल रहे हैं कि कितनी कॉस्ट गुड एंड सर्विस की डीलर C को पड़ेगी। ओके, डीलर C को मतलब कॉस्ट इंक्लूडिंग GST मिलाकर कितने रुपए देगा C वाला, आपको ये बताना है सिंपली। GST मिलाकर कितने रुपए का देगा C वाला। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि C वाले के लिए कितनी कॉस्ट बन रही है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट इंक्लूडिंग GST टू C। ठीक है, C के लिए वो चीज़ कितने की पड़ेगी GST मिलाकर। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि C के लिए प्राइस कितना होगा। प्राइस फॉर C 15,000 रुपये ए वाले स्टेप पर, मतलब B खरीदेगा उसको 15,000 में, फिर 3,000 का फ़ायदा लेगा, मतलब ऐड हो जाएगा। तो सर 15,000 प्लस 3,000 तो मीन्स 18,000 रुपये में C के लिए उसकी कीमत हो जाएगी 18,000। अब C इस पर देगा GST, MP से MP में ही हो रहा है तो CGST लगेगा। तो सर CGST की अगर हम बात करें तो अगेन 9% ऑफ वॉट 18,000। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे बिल्कुल बेसिक तरीके से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक मैथ है। अब बेसिक मैथ में गलती कर दोगे तो भैया मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। ठीक है ना, 27 7 कैरी देन 16 1620 रुपये हो गई CGST। SGST भी हमारी सर हो जाएगी 1620 रुपये। अब बात करते हैं कि कॉस्ट फॉर C के लिए कितने की पड़ेगी? 18,000 तो देगा ही देगा, साथ में 1620 और 1620 रुपये और देगा। तो इनको अगर हम ऐड ऑन कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 0 4 2 यहाँ 1 कैरी 1 यहाँ 1 कैरी 21,240 रुपये पड़ेगी C को उसकी कीमत टैक्स मिलाकर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में कि नेट टैक्स बी कितने रुपये टैक्स पे करेगा। बी नेट टैक्स बोला, नेट जहाँ नेट आ जाए तो समझाना आउटपुट माइनस इनपुट। ठीक है, चाहे नेट टैक्स लिखाओ नेट GST लिखाओ एक ही बात है, या फिर लायबिलिटी लिखाओ एक ही बात है। ठीक है, तो बी के लिए आउटपुट निकाल लो, इनपुट निकाल लो, उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। आइए तो पहले निकाल लेते हैं हम इनपुट टैक्स बाय बी। ठीक है, तो आपको पता है इनपुट टैक्स मतलब जब उसने खरीद रहा होगा तब जो टैक्स लग रहा होगा। तो पहले तो यूपी से MP में तो मतलब IGST के थ्रू उसने पे किया होगा टैक्स को, तो 18% लगेगा डायरेक्ट 15,000 पे, क्योंकि 15,000 की एक कोई गुड है वो खरीद रहा है रतलाम MP वाला, मतलब B। तो हम बोल सकते हैं सर 18% ऑफ वॉट 15,000। ठीक है,
ये 3 0 से 3 0 ज़्यादा जल्दी है क्या? 2 0 से 2 0 0, 15 अट्ठे 120, 12 कैरी, देन 27। तो मतलब सर 2700 रुपये इनपुट टैक्स की रूप में पे करेगा बी वाला ए को। अब जब बी बेचेगा तो उसको आउटपुट टैक्स मिलेगा। तो आउटपुट टैक्स आप ऑलरेडी देख ही चुके हो, आउटपुट टैक्स फॉर बी कितने रुपए हो गए थे? 18,000 की बेचेगा, 15 और 3 18, 18 पे जो टैक्स मिल रहा है वो 1620 और 1620 मतलब 3240 रुपये, 3240 रुपये उसको आउटपुट टैक्स होगा। तो नेट जो टैक्स होगा वो क्या होगा सर? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ठीक है। 3240 माइनस 2700 045 मतलब 540 रुपये आपका बी व्यक्ति पे करेगा नेट टैक्स गवर्नमेंट को। आई होप आपको क्लियर होगा। पहले जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो, ठीक है, जल्दी से। फिफ्थ वाला था ना ये? कहाँ गया? फिफ्थ वाला है नहीं ये, सिक्स था ये। 9000, अरे कहाँ गया? 9000, एक मिनट, आंसर भी तो मैच कर लो, सही है कि नहीं? हाँ, 21,240 और 540, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ तक, 6 क्वेश्चन तक देख लिए। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलेंगे, बहुत टाइम है, हो जाएगा, रिवीजन भी होगा, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। जल्दी से इसको ले लिया, अभी आपको फिर मजा आएगा बाकी क्वेश्चन में। और बाकी जो बचे क्वेश्चन है आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई आपको आज वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और किस टाइप से क्वेश्चन को हम हैंडल करें वो भी आपको समझ में आ गया होगा। बस लैंग्वेज पर वो आपको पकड़ करनी है। 3 ही चीज़ पूछते हैं, नेट टैक्स पूछते हैं ज़्यादातर, ये नेक्स्ट जीएसटी टैक्स लायबिलिटी का तो अभी लैंग्वेज यूज़ नहीं हुई है। जनरली नेट टैक्स के फॉर्मेट में पूछा है, आईटी या फिर ओटी, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि वो चीज़ आगे सेल हो रही है तो आपको आउटपुट मिलेगा, नहीं हो रही तो आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। तो बताइएगा जरूर वीडियो में कुछ कमी लगी है तो उसको सुधारेंगे, अच्छा ही लगी है तो भी बताइए तो उसको और अच्छा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।